नमस्कार, जय हिंद। आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम बीपीएससी जो टीआरई 3 और 4 एग्जाम होने वाले हैं, जो टीआरई 3 का नजदीक डेट है, तो यहाँ पर हम हिंदी में देखेंगे आदिकरण का नाम काल, जो टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, वो चाहे यूपी टीजीटी हो या बिहार हो, तो यहाँ पर या कोई भी राज्य हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आदिकाल का नामकरण में जो विभिन्न विद्वानों का मतभेद है, तो अपने अपने मतों के अनुसार उन्होंने नामकरण किया है। तो ग्रियर्सन ने क्या कहा है? तो ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। आदिकाल को ग्रियर्सन ने क्या कहा? चारण काल कहा। और रामचंद्र शुक्ल जो है, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। बहुत बार ये पूछा गया है कि वीर गाथा काल नाम किसने दिया है आदिकाल का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आगे हम देखते हैं कि मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है? तो मिश्र बंधु ने इन्होंने नाम दिया है आरंभिक काल। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है। तो इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, याद रखेंगे। अगले विद्वान आते हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल, ये बहुत बार पूछा गया है राम कुमार वर्मा वाला, कि क्या कहा है? तो संधि काल या चारण काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? कि संधि काल या चारण काल। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल के नाम से नाम दिया है आदिकाल का। आगे देखते हैं गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। क्या कहा है? आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल, प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। आगे देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? तो इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये आदिकाल को आदिकाल ही कहे हैं। क्या कहे हैं? आदिकाल कहे हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहे हैं, जो सर्वमान्य मत है। जो ये विभिन्न विद्वानों का क्या है? यही सर्वमान्य मत है और यही माना जाता है। सर्वमान्य मत यहाँ पर इन्हीं का सही है। आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा है। बीज बपन काल कहा इन्होंने। कौन? तो ये हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज बपन काल कहा है। आगे देखते हैं कुछ और 6-7 विद्वानों का, जो उन्होंने क्या कहा है। यहां से एकदम टीजीटी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आदिकाल से। तो हम देखते हैं और कुछ विद्वान जो हैं उन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। कौन काल कहा है? अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी का काल। इन्होंने दो नाम दिया है, या पुरानी हिंदी का काल, दो नामों से पुकारा है इन्होंने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। भ्रंश काल व पुरानी हिंदी का काल इन्होंने कहा है। अगले विद्वान आते हैं हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलौन पांडे। इन्होंने किस नाम से पुकारा है? तो इन्होंने इसको संक्रमण काल कहा है। आदिकाल को कौन सा काल कहा है? संक्रमण काल। तो संक्रमण काल के नाम से कई बार पूछा गया कि संक्रमण काल किसने कहा? तो ये हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलौन पांडे दोनों विद्वानों का मत है। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। कौन सा काल कहा है? आधार काल। इन्होंने आधार काल कहा मोहन अवस्थी ने। आगे देखते हैं पंडित राहुल संकृत्यायन, VIMP इसको करिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राहुल संकृत्यायन का जो आदिकाल का नामकरण है वो क्या किए है नामकरण? तो पंडित राहुल संकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत युग के नाम से पुकारा है। सिद्ध सामंत काल या सामंत युग कह सकते हैं। सिद्ध सामंत युग या काल, सिद्ध सामंत काल या युग के नाम से पंडित राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को पुकारा है। यहाँ पर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, इन्होंने आदिकाल को अंधकार काल कहा है। कौन काल कहा है? अंधकार काल। यहाँ पर तो अभी हमने जितना बताया, इन सभी विद्वानों में से इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन। अगर नामकरण से सवाल आता है तो इन विद्वानों में से किसी न किसी एक का जरूर आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। बहुत ज्यादा साहित्य का एक तो समंदर है, इसमें आप पढ़ते रहिए तो और अच्छी बात है, लेकिन टॉपिक वाइज एग्जाम नजदीक आने के बाद हम जब पढ़ते हैं तो एग्जाम में अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर हमने उन्हीं विद्वानों का लिया जो ट्रेंडिंग टॉपिक में पूछा जाने वाला था। आगे देखते हैं दो और कथन है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल का अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने क्या कहा आदिकाल को? तो अब देखते हैं हम कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है। तो इन्होंने इनका कथन है बहुत प्रचलित कि इन्होंने आदिकाल के बारे में कहा है कि ये अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा जाता है।
तो इनके मत के अनुसार अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग किसने कहा, इस तरह से प्रश्न बनेगा तो आप मारेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। और अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग किसने कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अच्छा लगे तो कर सकते हैं। हमने इस पर पूरा फ्री में हिंदी साहित्य को, ये पहली क्लास है, इसके बाद हम पूरा आदिकाल को खत्म करेंगे और वीडियो में आप बने रहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसमें एक और क्वेश्चन अगर आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई बार पूछा है कि आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो इन्होंने आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक मानी है, जो सर्वमान्य मत है। विभिन्न विद्वानों ने, सर्वमान्य मत इनका है, विभिन्न विद्वानों ने बहुत सारा अपना मत दिया है। जैसे कि ग्रियर्सन का जो मत है, उन्होंने माना है यहाँ पर 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी तक। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना है। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों का अपना अलग मतभेद है, लेकिन यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का जो सर्वमान्य मत है आदिकाल की समय सीमा को लेकर, तो यही सही है, 993 से 1318 ईस्वी, जो सर्वमान्य मत है सभी विद्वानों को देखने के बाद। तो इनका मत को यहाँ पर सर्वमान्य किया गया है। तो आप देख सकते हैं, हमने बता दिया है पूरा अच्छे तरीके से कि कौन सा विद्वान आदिकाल को क्या क्या कहा है, जो टीजीटी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है हिंदी के लिए।